हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो लिए गए हिरासत में। एक और जेएसएससी के चाय बागान नामकोम स्थित कार्यालय में सीजीएल के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन भी कार्यालय के बाहर जारी है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो प्रदर्शनकारी छात्रों की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने देवेंद्र महतो को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर के बाद हम सभी विरोध कर रहे हैं, वो भी पुलिस को नहीं पच रहा है। प्रशासन ने जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दिया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना भी पुलिस को रास नहीं आ रहा है। कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहना और रखने का सभी को हक है, लेकिन हम सब के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। साथ ही सरकार को प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि हमारे नेता देवेंद्र महतो को पुलिस ने जल्द ही नहीं छोड़ा तो पूरा झारखंड जलेगा, जोरदार आंदोलन होगा और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, ईडी के समन की अवहेलना का है मामला। प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले में ईडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने अदालत से पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ाने की मांग की। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से 16 जनवरी तक राहत मिली है। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब तलब किया है। सीएम हेमंत सोरेन को 16 जनवरी तक के लिए एमपीएमएलए की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। सीएम की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पक्ष रखा। सीएम के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। 10,000 से अधिक बाकी है बिजली बिल तो कटेगा कनेक्शन, एजेंसी को दिसंबर में 100% वसूली का टारगेट। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जमशेदपुर अंचल के विद्युत अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बकाया बिजली बिल आपको दिसंबर में 100% वसूली का लक्ष्य दिया गया है। आदित्यपुर स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने की। इस बैठक में जमशेदपुर सर्कल अधीक्षक अभियान अभियंता सुधीर कुमार, जमशेदपुर सर्किल अंतर्गत आदित्यपुर, जमशेदपुर, मानगो व घाटशिला के कार्यपालक अभियंता समेत सहायक विद्युत अभियंता शामिल हुए। समीक्षा बैठक में 10,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने का निर्देश दिया गया। बिजली बिलिंग एजेंसी साई कंप्यूटर को दिसंबर माह में 100% राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में आरडीएसएस स्कीम के तहत कार्य कर रहे एजेंसी एमएस यूनिवर्सल को समय से प्रोजेक्ट पूरा करने निर्देश के साथ संख्या बल बढ़ाने का आदेश दिया गया। इस बैठक में स्मार्ट मीटर योजना के एजेंसी बेंटेक को घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के सर्वे कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया। बिजली मेंटेनेंस कार्य ठंड के मौसम में समय से पूरा करने पर फोकस किया गया, ताकि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके।
बैठक में सभी कार्य एजेंसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के गुहियाजोरी जीवनदीप होटल के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक दुमका से जामताड़ा की ओर आ रहे थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 युवक जामताड़ा से दुमका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यह गंभीर हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयराम महातो की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग की जांच करने का दिया निर्देश। अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले जेएलकेएम नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी जेएलकेएम पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उसके साथ कितने पैसे लिए गए हैं यह बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे भेजे हैं। चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया क्यूआर कोड भी इसमें लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो डीसी को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें, कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकती। कोई भी राजनेता विदेशों से पैसे नहीं ले सकता। इस पत्र में लिखा गया है कि राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की जांच की जाए। वहीं शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की मान्यता रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए। स्मार्ट मीटर में बिलिंग की समस्या होगी दूर। रांची में 17 से लग रहा है कैंप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा चुके यूजर्स को बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार 1.5 माह तक विशेष कैंप लगाने का फैसला किया गया है। राजधानी रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी। उन्होंने बताया कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर सभी वर्किंग डे में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सबस्टेशन और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में कैंप लगाए जाएंगे। रांची में पुलिस वाले को अपराधियों ने बनाया निशाना, बेहोश कर लूट लिए 1.25 लाख रुपए। झारखंड में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस वाले को निशाना बनाया है। राजधानी रांची के कांटाटोली में एक पुलिस वाले को अपराधियों ने नशीला पदार्थ सूंघाकर उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड लूट लिया। इसके साथ ही उनके खाते से 1,15,000 रुपए भी निकल लिए। इस मामले में एएसआई ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि घटना में पीड़ित पुलिसकर्मी जमशेदपुर में एएसआई के पद पर पदस्थापित मनोज टोप्पो है। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वह 7 दिसंबर को नगड़ी स्थित आवास से पूर्वी सिंहभूम जाने के लिए अपनी 2 बेटियों के साथ कांटाटोली पहुंचा। वहां डंगराटोली के पास उसने दोनों बेटियों को ऑटो में बैठाकर भेज दिया, फिर खुद पैदल ही बस पकड़ने के लिए जाने लगा। तभी कांटाटोली चौक के समीप एक व्यक्ति आया और उसने एएसआई के सामने रूमाल झाड़ दिया। इससे वह बेहोश हो गए। वहीं बेहोश होने के बाद अपराधी पुलिसकर्मी को किसी जगह ले गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तब उनके पास से मोबाइल और एटीएम कार्ड गायब थे। घटना के 2 दिन बाद उनके खाते से करीब 1,15,000 रुपए की भी अवैध निकासी हो गई।
इसके बाद पीड़ित एएसआई थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। जानकारी हो कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मनीया सम्मान योजना और एमएसपी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जवाब। झारखंड में मनीया सम्मान योजना पर सियासत जारी है। महिलाओं को योजना की राशि मिलने में विलंब होने पर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार की ओर से देरी पर तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है और वादा निभाने की बात कही जा रही है। इस मामले में सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी बयान दिया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर में बातचीत में कहा कि झारखंड में पहली बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस तरह की योजना लाई गई है, इसलिए इस योजना के बारे में कुछ भी गलत कहने से बेहतर है कि भाजपा अपने नेता और पीएम नरेंद्र मोदी से भी केंद्र स्तर पर ऐसी योजना शुरू करवाएं, ताकि झारखंड के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार हर हाल में वादे के अनुरूप मनीया सम्मान राशि का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। यह महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है, इस पर टिप्पणी और बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इसी कारण भाजपा को आज विपक्ष में जनता ने बैठाया है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने धान की एमएसपी पर भी बयान दिया है। उन्होंने 3,200 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 2,400 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत किसानों को मिलने पर कहा कि 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान खरीद शुरू हो गई है। इस वर्ष सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों को धान का भुगतान करेगी। प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन सरकार अपना वादा निभाएगी। जेएसएससी सीजीएल छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिरासत में लिए गए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे छात्रों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। कुछ देर के लिए रणभूमि में तब्दील नामकुम बाजार में आंदोलनरत छात्र और पुलिस के बीच जमकर टकराव होता रहा। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो एवं कुछ अन्य छात्रों पर पुलिस ने बीच सड़क पर जमकर लाठी भांजी और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर थाना ले गई। इतना ही नहीं, राज्य के विभिन्न जिलों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय घेराव करने पहुंचे परीक्षार्थियों को पुलिस ने जबरन यहां से हटाया। एटीएम लॉ एंड ऑर्डर ने इस कार्रवाई का कमान खुद संभाल रखा था। साथ ही ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार छात्र दिन के करीब 12 बजे नामकुम बाजार स्थित मैदान पहुंचे, जिसकी भनक प्रशासन को मिली और उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए छात्रों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। हजारीबाग से आए छात्र नेता मनोज कहते हैं कि जिस जगह पर छात्र एकत्रित हुए थे वहां निषेधाज्ञा नहीं लागू किया गया था। प्रशासन के द्वारा जबरन छात्रों को हटाया गया और कुछ छात्रों को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है। पुलिस लाठी चार्ज के कारण से कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो को जिस तरह से पुलिस के द्वारा पीटा गया है, उससे साफ लगता है कि प्रशासन किस तरह से ज्यादती कर रही है। छात्र जीतू कुमार कहते हैं कि इस परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है और जबरन सरकार के पदाधिकारी इसे थोपना चाहते हैं, वह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का आंदोलन कम होने के बजाय और आगे बढ़ेगा। 92,000 छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। केंद्र से मिलना है 292 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में 4,88,733 छात्रों को सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध करा दी है, जबकि 92,279 छात्रों का आवेदन जिला स्तर पर स्वीकृत तो हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी तक लंबित है। छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो,
इसके लिए कल्याण विभाग के निदेशक अजय नाथ झा हर 10 दिन पर इसकी समीक्षा करते हैं। राहुल कुमार नाम के युवक ने सोशल मीडिया एक्स पर यह कहा कि झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस पर अजय नाथ झा ने विस्तृत जानकारी देते हुए लिखा है कि राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवंटन उपलब्ध है। किस जिले में कितनी राशि उपलब्ध है, यह आंकड़ा भी उन्होंने जारी किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि पिछड़ी जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें केंद्र सरकार से 60% राशि मिलती है, जबकि राज्य सरकार 40% राशि देती है। केंद्र सरकार से अब तक 48 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो पाया है। केंद्र से करीब 292 करोड़ रुपए मिलना अभी बाकी है। केंद्र से पूरी राशि नहीं मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए 194 करोड़ के बदले 380 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। अजय कुमार झा ने जिला स्तर छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति का आंकड़ा भी जारी किया है। साथ ही उन आरोपों को गलत बताया है कि झारखंड में लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। एनआईए कर रही पारसनाथ की पहाड़ियों में शीर्ष नक्सलियों के साथ रह चुके अभिजीत से पूछताछ। एनआईए की टीम गिरफ्तार इनामी नक्सली अभिजीत से पूछताछ कर रही है, जो पारसनाथ की पहाड़ियों में माओवादी संगठन के शीर्ष नक्सलियों के साथ रह चुका है। बता दें कि एनआईए ब्रांच रांची अभिजीत कोड़ा उर्फ सुनील कोड़ा को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत कोड़ा मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का निवासी है। पुलिस ने पिछले 19 अक्टूबर को जमुई से 2 लाख के इनामी नक्सली अभिजीत कोड़ा को गिरफ्तार किया था। जानकारी हो कि अभिजीत पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सबसे बड़े गढ़ पारसनाथ की पहाड़ियों में भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नक्सलियों के साथ काम कर रहा था। वह नक्सली कमांडर प्रयाग मानी उर्फ विवेक दा, सचिव सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा और प्रवक्ता अरविंद यादव के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत था। गौरतलब है कि अभिजीत के खिलाफ जमुई, लखीसराय, मुंगेर और झारखंड में 7 नक्सली मामले दर्ज हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख का इनाम रखा था। सावधान, ठंड के मौसम में भी हो सकती हैं वेक्टर जनित बीमारियां। देवघर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अब वेक्टर जनित बीमारियां सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं होती हैं, बल्कि अब सालों भर डेंगू, कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी होने लगी है। इसे देखते हुए देवघर का स्वास्थ्य विभाग सालों भर ऐसी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए लगातार प्रयासरत है। देवघर जिले में ठंड के मौसम में भी कालाजार, डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। इस संबंध में देवघर वेक्टर बोर्न डिजीज के प्रभारी डॉक्टर अभय यादव ने बातचीत में बताया कि आज के समय में मच्छरों में भी जेनेटिक चेंज हो रहे हैं, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले जब मच्छरों को भगाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता था तो यह मान लिया जाता था कि मच्छर कम हो गए हैं, लेकिन आजकल छिड़काव के समय मच्छर सुरक्षित स्थान देखकर छुप जाते हैं और जब केमिकल का असर कम होता है तो फिर से वह सक्रिय हो जाते हैं। देवघर के चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला वेक्टर बोर्न डिजीज के प्रभारी डॉ अभय यादव ने बताया कि अगस्त से अक्टूबर महीने में डेंगू के ज्यादा मरीज पाए जाते थे, लेकिन आजकल देवघर जिले में प्रतिदिन डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। कालाजार और डेंगू के अलावा ब्रेन मलेरिया के मरीज भी देवघर सहित संथाल परगना के विभिन्न जिलों में मिल रहे हैं। देवेंद्र महतो की कोर्ट में हो सकती है पेशी। फिरायालाल चौक पर वज्र वाहन के साथ पुलिस मुस्तैद। जेएसएससी कार्यालय के बाहर सोमवार छात्रों का प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। उनकी अगुवाई कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दिन भर हिरासत में रखने के बाद पुलिस देवेंद्र महतो को पुलिस कोर्ट ले जा रही है। ऐसे में छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया है। वे पहले ही प्रशासन से देवेंद्र को छोड़ने के लिए चेतावनी दे चुके हैं,
वहीं छात्रों के हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। फिर आया लाल चौक पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है, साथ ही वाटर कैनन और वज्र वाहन भी रखे गए हैं, जिससे कोई भी हंगामा हो तो उसे वहीं रोका जा सके। यहाँ बता दें कि जेएसएससी के चाय बागान नामकुम स्थित कार्यालय में सीजीएल के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सोमवार से शुरू हुआ, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन भी कार्यालय के बाहर दिन भर जारी था। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो प्रदर्शनकारी छात्रों की अगुवाई कर रहे थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने देवेंद्र महतो को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर के बाद हम सभी विरोध कर रहे हैं, वो भी पुलिस को नहीं पच रहा है। बता दें कि प्रशासन ने नामकुम के सदाबहार चौक के 500 मीटर के दायरे में और जेएसएससी कार्यालय के भी 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दिया गया है, जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लागू रहेगा। लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 एकड़ में लगी फसल को किया गया नष्ट। पुलिस के द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ जिले भर में बड़ा अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसुए गांव के पास पुलिस ने अभियान चलाकर 4 एकड़ में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि हैरहंज थाना क्षेत्र के आसुए गांव के पास अफीम तस्करों के द्वारा अफीम की खेती का प्रयास किया जा रहा है। एसपी के निर्देश के बाद ड्रोन के माध्यम से छानबीन की गई और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चिन्हित स्थान पर छापेमारी की। पुलिस जब स्थल पर पहुंची तो वहां पाया गया कि अफीम के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर के माध्यम से लगभग 4 एकड़ भूमि में लगाई गई अफीम की फसल को रौंद डाला। इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि लातेहार जिले के जिन इलाकों में अफीम की खेती की सूचना मिलती आई है, उन स्थानों में ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। एसपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और उसे नष्ट भी किया जा रहा है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा अफीम की खेती करने वाले लोगों को भी चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मणिपुर और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन। रांची में मार्च का आयोजन। रांची में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोप से भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी और छल की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। मणिपुर निरंतर हिंसा, गोलीबारी, कर्फ्यू और अराजकता के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। यहाँ के नागरिक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर संसदीय चर्चा से बचना और मणिपुर मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी एक चिंताजनक संकेत है। प्रधानमंत्री द्वारा अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं करना यह हैरानी की बात है। इन मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया है। इसी क्रम में शहीद स्थल रांची से राजभवन तक राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। इस घोषणा संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने करते हुए कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनावी समीक्षा तथा कार्यकर्ताओं का आभार जताने हेतु 21 दिसंबर को आभार समागम का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 26 दिसंबर को प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक गांधी जी के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में
गांधी जी से जुड़े तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। राजभवन मार्च हेतु तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। गांधी जी के अध्यक्ष के कार्यकाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर 27 दिसंबर को बेलगाम में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सांसद कार्य समिति सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल नेता, आईसीसी डेलीगेट शामिल होंगे। जेएसएससी ऑफिस घेरने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को बाबूलाल मरांडी ने बताया अमानवीय। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने सोमवार को लाठियां बरसा दी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो को हिरासत में ले लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अमानवीय और निंदनीय करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों को लाठी डंडे से कुचलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की अनुशंसा करें और छात्रों के साथ गतिरोध को समाप्त करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई गईं। हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों और राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि आज पुलिस ने जो लाठियां चलाई हैं, वो सिर्फ छात्रों पर नहीं चली, यह सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील जेएसएससी कार्यालय, सफल छात्रों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शुरू। झारखंड में विवादों के बीच आयोजित हुए झारखंड स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों का सोमवार 16 दिसंबर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को करीब 1 किलोमीटर पहले रोककर पुलिस के द्वारा 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना पड़ रहा है। सफल छात्रों को सीजीएल परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे छात्रों ने बात करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की बात भी सरकार को सुननी चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने आने वाले छात्रों को रोकने की मिली धमकी के बाद भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। नामकुम सदाबहार चौक से लेकर जेएसएससी कार्यालय तक निषेधाज्ञा के बीच आधा दर्जन से अधिक पुलिस चेक नाका बनाया गया है। इसके अलावा आयोग कार्यालय के समक्ष बैरिकेडिंग की गई है। इन चेक नाका और बैरिकेडिंग पर हजारों पुलिस जवान के साथ जगह-जगह डीएसपी तैनात किए गए हैं। खुद ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल आयोग कार्यालय में की गई प्रशासनिक तैयारी पर नजर रख रहे हैं। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की वर्चुअल बैठक आउटसोर्सिंग और अनुबंध सहित इन मुद्दों पर लिए गए अहम फैसले। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की वर्चुअल बैठक 16 दिसंबर को संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के सभी एरिया बोर्ड ट्रांसमिशन जोन के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पिछली सरकार के दौरान हुए आंदोलन और संगठन की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा निगम के वरीय पदाधिकारी के साथ 3 अक्टूबर को हुए श्रमिक संघ के समझौता वार्ता पर भी चर्चा की गई। बता दें कि वर्चुअल बैठक में चिंता जताई गई कि अभी तक पूर्व में हुए निगम से वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। इससे कर्मियों में निगम के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं श्रमिक संघ के समझौता वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी वो है आउटसोर्स खत्म करने का प्रस्ताव, निर्देशक मंडल में प्रस्ताव ले जाया जाएगा।
60 वर्ष का अनुबंध और 50% आरक्षण पारा शिक्षक के तर्ज पर निर्देशक मंडल के प्रस्ताव में ले जाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।